सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो एटॉमिक फिजिक्स और एक न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लियर है बेटा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या आएगा बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में यहाँ पर चैप्टर के लिए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रहेगा अपने पास। सेकंड क्या है, सेकंड देखो उसके बाद में सेकंड आता है डिस्टेंस फॉर ए क्लोजेस्ट अप्रोच, जो रदरफोर्ड का ही एक तरीके से पार्ट है। थर्ड क्या है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये भी रदरफोर्ड का एक तरीके से पार्ट है अपने पास। फोर्थ क्या है, कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस के अंदर एड होता है वैसे तो। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है नील्स बोर मॉडल। मॉडल का मतलब हो गया एक तरीके से ये पूरे एक पोस्टुलेट यानी होता है एक सिद्धांत या प्रिंसिपल से लिया गया है। उसमें निकलती है बेटा जी रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, 3 पॉइंट निकलते हैं। और लास्ट में आती है अपनी वेवलेंथ, जिसे कहते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रा भी पढ़ा जाता है बेटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे यहाँ तक समझ में। अब देखिए पहला है रदरफोर्ड मॉडल, ये रहा कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया, किस तरीके से एक्सपेक्ट किया। तो भाई अपन इस चीज को समझने के पहले ये बोलते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है ये, ठीक है। इस अल्फा पार्टिकल सोर्स से ये एक तरीके से आपकी गोल्डन फॉइल है, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल पे और पीछे आपकी स्क्रीन लगी हुई है। क्लियर है, तो आप लोग देख सकते हैं बेटा जी कि ये अल्फा पार्टिकल सोर्स से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ टर्न हो रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पर, जैसे टर्न होने वाली चीज देखिए, ये देखिए कि देखो ये अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, ये मुड़ के आ गया। कोई भी अल्फा पार्टिकल को किसी भी तरीके से तुम लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ वाला अल्फा पार्टिकल था वो भले स्ट्रेट पास हो जाएगा, बाकी आप लोग अल्फा पार्टिकल को मुड़ते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है, टकरा टकरा कर मुड़ रहे हैं। देखो कोई ये जैसे अल्फा पार्टिकल ये सीधा निकल गया, ये मुड़ गया, तो इस तरीके से कंटिन्यूटी में बार बार ये चीजें चलती रही है। भाई ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। उसमें क्या पढ़ा बेटा, देखो लेड बॉक्स, ठीक है। लेड बॉक्स क्यों बनाया, ताकि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो। भाई यदि गेट नहीं होगा तो आप लोग कैसे, भाई क्लास है ऐसे समझो, क्लास है, क्लास में यदि गेट नहीं होगा तो वो बच्चे कहीं से भी निकल जाएंगे, जो दीवार ही नहीं होती कहीं से ही निकल जाते हैं। लेकिन दीवार बनाया, उसमें गेट लगाया। गेट क्यों लगाया बेटा, ताकि आप लोग एक के बाद एक निकलो, इसीलिए गेट लगाया अपन ने। चलो फिर देखो अल्फा पार्टिकल सोर्स कौन सा था बेटा, बिस्मिथ। अल्फा पार्टिकल सोर्स कौन सा है अपने पास यहाँ पर, बिस्मिथ अल्फा पार्टिकल सोर्स था। और रेडॉन भी अपन यूज में ले सकते हैं। थिन गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस होती है वो 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। क्लियर है बेटा। फिर अब देखो, पहले इस चीज को अपन देख नहीं रहे, इधर देख लीजिए, पहले यहाँ ध्यान दे लो। फिर आगे क्या है, ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन का मतलब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है। लेड बॉक्स क्यों लगाया हमने, लेड बॉक्स लगाने का रीजन मैंने तुम्हें अभी बताया। क्या बताया बेटा कि भाई लेड बॉक्स से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल एक सीधे सीधे पास होंगे। क्लियर। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इधर इधर, तो टकरा के वापस इधर ही आएंगे, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है भाई। ये देखो ये अल्फा पार्टिकल टकराया, वो मुड़ गया, ये अल्फा पार्टिकल टकराया सीधा चला गया, ये अल्फा पार्टिकल टकराया नीचे आ गया। क्लियर। ये अल्फा पार्टिकल टकराया, ये मुड़ गया, रिटर्न हो गया। फिर अब यहाँ पर अपन इस चीज को देख रहे हैं, गोल्ड का आइटम है, गोल्ड का आइटम दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो ये गोल्ड का आइटम है। फिर आफ्टर ये अपने पास क्या हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया गोल्ड का। देन आफ्टर अल्फा, देखो अल्फा पार्टिकल सीधा निकला। नेक्स्ट ये अल्फा पार्टिकल मुड़ गया, देखो ये लो मुड़ गया, जैसे ही पास आएगा और ज्यादा मुड़ेगा। फिर ये टर्न हो गया, बिल्कुल पास में गया तो और ज्यादा टर्न अप हो गया थीटा एंगल पे। ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट के आ गया, देखो ये गया और ये लौट के आ गया। क्लियर है बेटा। देन उसके आफ्टर ये गया मुड़ गया पहले वाले की तरह, दूसरा वाला भी मुड़ गया, ये मतलब ये और ये सेम हो गया एक तरीके से। फिर उसके आफ्टर देखो पास से निकल गया, ठीक। उसके बाद देखो ये और मुड़ गया। क्लियर है बेटा। देन उसके बाद देखो ये वाला और चला गया अपने पास यहाँ पर। तो अपन क्या बोलते हैं बेटा कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से निकलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं। तो सीधे पास हो गए मतलब कि
जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी पे गिराया जाता है तो अधिकांश अल्फा कण सीधे गति कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि एटम जो होता है यानी कि परमाणु जो होता है वो अधिकांश भाग उसका कैसा होता है बेटा? खाली होता है। कोई खाली होगा तभी तो सीधे जाएंगे। क्लियर है बेटा? आगे बात समझ में? कंफर्म? ठीक भाई, अपन खाना खाते हैं तो यदि अपना पूरा पेट खाली है, पूरा पेट खाली है, तभी जाके तो 2 रोटी 4 रोटी जो भी आप खाते हो खा सकते हो। लेकिन यदि भरा होगा तो क्या करते हैं हम? जबरदस्ती उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो डालने की कोशिश करते हैं ये लो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे आपने 4 रोटी कैपेसिटी, आपने 4 रोटी खा ली, फिर क्या करोगे? जैसे आप उसको डालोगे वोमिट होगी, वोमिट होगी तो जहाँ से खा रहे हो वहीं से ही हो रही है, तो जहाँ से जा रहा है वहीं से आ रहा है। क्लियर है बेटा? आगे बात समझ में? फिर देखो स्कैटरिंग एंगल थीटा, भाई मुड़ रहे हैं ना ये। भाई मैंने बोला कि साहब ये क्या कर रहा है? यहाँ से टर्न कर गया, येलो ये टर्न कर गया, तो ये स्कैटरिंग एंगल थीटा बन गया। तो स्कैटरिंग एंगल थीटा और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जितने अल्फा पार्टिकल हमने गिराए, ये देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल थीटा, दोनों में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। कैसे होता है बेटा? इन्वर्सली। उसका एक फॉर्मूला है, वो तुम्हें अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। तो इन्वर्सली देखो ग्राफ कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है ग्राफ? इन्वर्सली ग्राफ आ रहा है। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? कंफर्म हो बेटा? नेक्स्ट देखो, तो ये क्या था? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर जो कंक्लूजन्स निकले और जो ऑब्जर्वेशन अपन ने किए उसके बारे में यहाँ पर बात करके चल रहे हैं। जैसे पहली बात कर रहे हैं हम ऑब्जर्वेशन की, तो मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैंने यही बोला है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गति कर जाते हैं। भाई अधिकांश अल्फा कण कैसे गति करते हैं बेटा? सीधे गति करते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु होता है या एटम होता है वो अधिकांश भाग क्या होता है बेटा? उसका खाली होता है। तो ये खाली होता है तो इसलिए सीधे चले गए। ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्री। कुछ अल्फा कण थीटा कोण पर मुड़ जाते हैं। तो देखा है अभी हमने कि ये मुड़ रहे हैं थीटा कोण पर। ये देखो ये वाले कण, ये थीटा पे ही तो मुड़े थे। ठीक है, तो थीटा पे मुड़ जाते हैं। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल 9000, 1 in 9000, 9000 में से एक। बहुत सी किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है बेटा, 8000 में से एक भी लिखा हुआ है, 20000 में से एक भी लिखा हुआ है। तो ये तो है नहीं कि रदरफोर्ड आके वापस को सही करके गया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, रदरफोर्ड तो आया ही नहीं है। क्लियर है बेटा? ये चीज कहां से आई है भाई? ये चीज अपन अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? फिर लार्ज एंगल इवन थ्रो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and some of them even retracted their path, angle of deflection was 180 डिग्री। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री पे भी मुड़ते हैं और कुछ अल्फा कण 180 से टकरा के वापस आ जाते हैं। कुछ का मतलब है 9000 में से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन 1 in 9000 were deflected through large angle 90 डिग्री, some of them even retracted their path, यानी कि कुछ टकरा के वापस आ रहा है। कुछ टकरा के वापस आने का मतलब है एक कण वापस आ रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, मतलब एक कण, सिंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो इसके साथ कंक्लूजन्स क्या क्या निकले, मतलब इसके परिणाम क्या क्या है। तो परिणाम क्या क्या है देखो, इट इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो मैंने क्या बोला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गति करे, तो सीधे गति करेंगे तो मतलब एटम का अधिकांश भाग क्या था आपके पास? खाली था, तभी जाके सीधे गति करेंगे। भाई खाली था तभी जाके कैसे गति करेंगे? वो सीधे गति करेंगे, वरना सीधे गति कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे साहब। फिर अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन कुड बी डिफ्लेक्टेड बाय हेवी एंड पॉजिटिव रीजन इन एन एटम। मतलब जो अल्फा पार्टिकल था बेटा, यानी कि अल्फा जो कण थे उन पे धनात्मक आवेश था और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा था? ऋणात्मक आवेश था। ठीक है, इट इंडिकेट दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसने ये बोला कि भाई कुछ टकरा के मुड़े थे और एक रिटर्न आया था। तो जब टकरा के मुड़े और रिटर्न आया तो मतलब कि परमाणु के लिए बोल दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग उसके केंद्र पर होता है। अधिकांश भाग यानी कि अधिकांश, यह जो अपन टोटल द्रव्यमान की बात करके चलते हैं, टोटल मास के लिए बोले तो ये परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान ही बोल दो। अधिकांश क्या बोलना है? संपूर्ण ही बोलो तुम तो, उसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहाँ रहता है बेटा? केंद्र पर रहता है। और वो कितना प्रतिशत होता है? 99.9% माना गया। और जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, मतलब बेटा जी नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
नाभिक। क्लियर। अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली गेट रिट्रैक्टेड ड्यू टू कॉलम फोर्स of repulsion and ultimately comes to the rest then fly off the opposite direction। क्या मीनिंग है इसका? अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यदि अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण सामने की तरफ गति करते हैं किसके? न्यूक्लियस मतलब नाभिक के, डायरेक्टली गेट रिट्रैक्टेड ड्यू टू कॉलम फोर्स, यानी कूलाम फोर्स उस पर अप्लाई हो जाता है। जैसे ही गति करते हैं कौन सा बल लगता है? कूलाम बल लगता है। कौन सा बल लगता है बेटा? कूलाम बल। ठीक। ऑफ रिपल्शन, वहां पे रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण जिसे कहते हैं। अल्टीमेटली कम्स टू द रेस्ट, और टकराने के बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं? रेस्ट की कंडीशन में आ जाते हैं अपने पास। क्लियर है बेटा? एंड देन फ्लाई ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जैसे रेस्ट की कंडीशन में टर्न अप करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और रेस्ट की कंडीशन में आ जाएंगे। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये देखो, ये बताया था मैंने तुम्हें कि ये वाला जो ग्राफ है ये कैसा बना बेटा? इन्वर्सली बना। तो इन्वर्सली किसकी वजह से बना? इसकी वजह से इन्वर्सली बना ये। एन थीटा नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और थीटा के लिए जो रिलेशन था वो ये रहा, साइन पे पावर 4 थीटा बाई 2। साइन की पावर 4 कितना बेटा? थीटा बाई 2। तो डायरेक्टली है या इन्वर्सली है? एक तरीके से ये क्या बोल सकते हैं हम कि ये क्या है? इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली का ग्राफ कैसा बनता है? ये रहा। ठीक है, कर्व्ड ग्राफ बनता है। अब देखो आगे, इसके बाद में हम लोग क्या करके चलेंगे बेटा? सॉरी, देखो अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट बता दिया। इसके अंदर क्या किया मैंने? अब देखो कुछ पॉइंट में तुम्हें बता दूं। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है अपना, जिससे तुम्हें लोग ईजी लगेगा ये, कि न्यूक्लियस की हम लोगों ने क्या बात करी बेटा? ये न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ा है न्यूक्लियस के बारे में। क्या पढ़ा है? देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे तुम्हें और समझ में आएगा। यदि मैं तुमसे बोलूं गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, तो गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट? क्या मीनिंग है गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट का? हाँ, नहीं, थोड़ा मिलता जुलता है बेटा। क्या मीनिंग क्या हुआ? तो अरे भाई, गाइगर और मार्सडन इसके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, मतलब एक तरीके से इसकी हेल्प करी थी इसके अंदर। तो गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट आता है बेटा, तो भी हमें रदरफोर्ड के बारे में ही बताना है। कंफर्म है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ध्यान रखना, गाइगर और दूसरा नाम क्या बोला मैंने? मार्सडन। गाइगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। अब बेटा इसकी क्या क्या सक्सेस हुई और क्या क्या इसकी ड्रॉबैक्स हुई? तो सक्सेस क्या है देखो, पहली सक्सेस तो क्या हुई भाई? दो सक्सेस आई। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई रदरफोर्ड मॉडल की सक्सेस और ड्रॉबैक्स लिखो। तो पहली सक्सेस तो क्या हुई, यानी कि इसने क्या बताया? इसने सबसे पहली चीज किसके बारे में एक्सप्लेन करा? न्यूक्लियस के बारे में इसने क्या कर दिया बेटा जी? एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि न्यूक्लियस को इसने इजीली समझा दिया। ठीक है, कि भाई सारा द्रव्यमान जो था परमाणु का वो नाभिक में केंद्रित होता है, यानी कि मध्य में केंद्रित होता है। उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट होता है एक पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक बेटा, फिर बात आती है किसकी? सेकंड क्या था? तो सेकंड ये था कि जैसे इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, तो टोटल एलिमेंट्स को, यानी कि जो भी एलिमेंट्स थे उन्हें पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस किया बेटा? पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिया, यानी कि सभी तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दे दिया गया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक तो इसने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर दिया, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, और इसने सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह दे दी, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है उसमें सभी तत्वों को स्थान दे दिया गया। फिर बात क्या है बेटा? ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या क्या रही? तो दो ड्रॉबैक रही। पहली ड्रॉबैक क्या थी? इसे बोलते हैं असफलता। तो असफलता क्या थी बेटा इसकी? इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट होता है तो उसका पाथ होता है स्पिंडल पाथ।
स्पिंडल पाथ। स्पिंडल मतलब क्या होता है बच्चों? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार पथ होता है। तो इसने बोला कि जब रोटेट होता है तो स्पिंडल पाथ में होता है, और रोटेट होते हुए, ठीक है, रोटेशन टाइम पे उसे एमिट होना चाहिए न्यूक्लियस पे। तो इसकी तरह माने तो ये स्टेबल नहीं होगा, फिर तो स्टेबल ही नहीं होगा भाई, घूमते हुए वो कह रहा है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, मतलब ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन है, घूमते हुए कहाँ गिर जाना चाहिए? इसके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि ये तो संभव ही नहीं हुआ बेटा। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है बेटा, जो भी ये सारी टर्म्स थी अपने पास, तो इसने बोला कि ये एनर्जी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एनर्जी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब ऊर्जा के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया। बताइए समझ आया नहीं आया बेटा? भाई ये तो ड्रॉबैक हो गई। सक्सेस मैंने आपको बता दी क्या सक्सेस है और क्या ड्रॉबैक है। फिर देखिए नेक्स्ट में 2 पॉइंट और थे हमारे पास। पहला पॉइंट तो था डिस्टेंस फॉर ए नियरेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस फॉर ए नियरेस्ट अप्रोच क्या होती है? थोड़ा कलर चेंज कर लें इसका अपन, ताकि अच्छा लगे आप लोगों को भी, पढ़ने में भी मजा आता है। डिस्टेंस फॉर अ नियरेस्ट अप्रोच, जिसे क्लोजेस्ट अप्रोच भी कहते हैं, और एक और है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये तो कहोगे सर एक ही में मिक्स हो गए क्या? ठीक, अब देखो क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मीनिंग है, एक तरीके से समझो इसको। ये मैंने बोला बेटा क्या है ये यहां पर है गोल्ड का न्यूक्लियस है। किसका है बेटा जी? गोल्ड का। गोल्ड न्यूक्लियस के पास में ये लेते हैं अपन किसका? अल्फा कण स्रोत है ये, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या बोला, ये इसे आर नोड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर नोड से। तो मैंने ये बोला कि ये तो क्या है? अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा कणों का स्रोत। ये क्या है बेटा? गोल्ड फॉइल, ठीक, या गोल्ड का न्यूक्लियस बोल दो भाई, गोल्ड का फॉइल है तो फॉइल है, तभी तो न्यूक्लियस है वो। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल सोर्स एंड गोल्ड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल सोर्स और गोल्ड के न्यूक्लियस यानी कि सोने के नाभिक के मध्य की सरल रेखीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? शाबाश, क्या कहलाती है? हाँ, डिस्टेंस फॉर नियरेस्ट अप्रोच कहलाती है। इसे हिंदी में बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। अरे भाई सीधा सीधा ही तो पढ़ रहे हैं, कोई टफ चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। निकटतम पहुंच की दूरी, आप लोगों को अच्छा लगाने के लिए तो मैंने स्टार्ट करवाया भाई। क्लियर है बेटा? फिर बात आती है इम्पैक्ट पैरामीटर, हिंदी में बोलते हैं संघट्ट प्राचल। भाई देखो इतना ज़्यादा हिंदी पढ़ने से अच्छा है इंग्लिश में ध्यान रखो थोड़ा। इम्पैक्ट पैरामीटर आगे आप लोगों को पता है इंग्लिश ही आनी है। आप चाहे बीटेक करो, चाहे नीट का एग्ज़ाम दो, एयरफोर्स दो, नेवी दो, सब में उसमें अच्छा लगता है कि भाई इंग्लिश में हो रहा है तो इंग्लिश में एक वोकेब अच्छा लगता है। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश में अगर बात करूँ, या मैं तुम्हें कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हिंदी से ईजी होती है, ये मैं तुम्हें बता दूँ अच्छे से। खैर तुमने भी इंग्लिश पढ़ी है लेकिन बहुत से बच्चों को टफ लगती है, इसीलिए हिंदी में भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। या हिंदी में भी ये टॉपिक्स लिखवाने पड़ते हैं बेटा। भाई हिंदी में लिखोगे तभी तो तुम धीरे धीरे उसको अपडेट करोगे।
हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चल रही है ताकि तुम्हारा क्या हो बेटा, धीरे धीरे अपडेशन हो जाए। और कोई रीज़न नहीं है हमारा दोनों चीज़ें एक साथ लिखने का, भाई 2 मेन रीज़न तो यही तो है। देखो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो पढ़ ही रहे हैं दोनों में। अब बात आती है बेटा इसके अंदर, देखो ये क्या होता है, गोल्डन न्यूक्लियस, सोने का नाभिक, अल्फा कणों का स्रोत, अल्फा पार्टिकल सोर्स। फर्स्ट स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल यानी कि क्या, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस भी कौन सी, ये, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। फर्स्ट स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एंड नियरेस्ट अप्रोच, फर्स्ट स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल और नियरेस्ट अप्रोच के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस is called nearest approach। क्लियर है बेटा, आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अपन एक लार्ज पार्टिकल की बात करें, एक स्मॉल पार्टिकल की बात करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, b इनवर्सली 2 होता है, एक तो r स्क्वायर के लिए, और एक होता है b इज इक्वल टू बेटा जी KZE स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी बोल दो या हाफ mv स्क्वायर बोल दो, कंफ्यूज मत होना, ये के कांस्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है, तो लार्ज पार्टिकल के लिए होगा और एक क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल के लिए होगा। ये चीज अपने पास पूरा एक ये रदरफोर्ड मॉडल वाला टॉपिक हो गया बेटा। तो यहाँ तक समझ आया नहीं आया बताओ, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कंफर्म अच्छे से समझ आया रदरफोर्ड मॉडल। ठीक भाई, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, सक्सेस हो गई, ड्रॉबैक हो गई, कंक्लूजन्स हो गए थे आपके पास, कंक्लूजन के बाद में अपन ने रिजल्ट तक देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है भाई, कंक्लूजन एक तरीके से रिजल्ट ही, उसके डायग्राम्स देख लिए, सारी चीज़ें देख ली अपन ने। क्लियर है, रदरफोर्ड मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जी जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कौन सी होगी, नील्स बोर मॉडल की होगी, जिसमें अपन रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। क्लियर है बच्चों, ओके। इसी तरीके से लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब सबसे मस्ट कीजिए, ताकि तुम्हें और अच्छे से अच्छा मैटर हम लोग प्रोवाइड करवाने की ट्राई करते रहें। क्लियर, थैंक यू बेटा।